आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है अलगौझा अर्थात बंटवारा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 बरस की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वो अपने हाथों से कोई मोटा काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वो प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह ना करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। हो तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी, अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वो रघु की आश्रयत बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वो सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज़्यादा ना थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वो कोई दूसरा घर नहीं कर सकती थी? यही ना होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में कोई ऐसा होता नहीं। ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थे कि नाक कट जाएगी। ये तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वो तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वो रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। ये बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरिया बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गुरु आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। ये देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। ये कहकर वो कोने से छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया।
चार चार पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है और किसने? भगत के घर से वसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी, बैठ खुन्नू मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया, केदार खींचने लगा। चरचर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से ये दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि ये वही रघु है या और। थोड़े देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव का बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ कर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, और बछिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार बोला, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजन शक्ति और उछल कूद नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू ने कहा, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार ने कहा, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर कहा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है क्या? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना ने कहा, रुपए किसके घर से आएंगे ये भी सोचा है? रघु ने कहा, सब सोच लिया है काकी, मेरी ये मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार ना कर सका। बोली, मुहर को क्यों भेज देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता ही में चल बसे। ना रुपये आए और ना गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वो समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु ने कहा, नहीं काकी, वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों का क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सोना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजरे गए। रघु कासा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ना करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था, कहता था कि अभी जल्दी क्या है, उसे अपनी के स्त्री रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से
मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वो अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे क्या? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी का कि उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर वो ना कहना कि ये मिहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी, गेहुआ रंग था। बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से ये बर्दाश्त ना होगा। वो किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं जब तक पर नहीं निकलते हैं। रघु को घेरे हुए हैं, ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं हैं। मुलिया बोली, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु ने कहा, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मुलिया बोली, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भार लीप कर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो। रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वो इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्यों थम्भी किया तो 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने ना गई। मुलिया का वार खा ली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला क्या? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना बोली, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार ने कहा, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू?
केदार ने कहा वो तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। बोला काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी क्या? केदार ने कहा, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहें, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबा कर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। उस गांव से कोस भर पर एक पुरवे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दे। मुलिया ने त्योरियाँ चढ़ा कर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु बोला, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया ने कहा, हाँ उठ गए। रघु बोला, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे क्या? मुलिया ने कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाह कि संदूक खोलें कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? ये कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर ना ये उठती ना वो। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुँह से तो का चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु बोला, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वो माधुर, वो मोहकता, वो लावण गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थीं और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आँखों से देख कर बोली, अच्छा तो काकी ने ये सलाह दी है, ये मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, हो किस फेर में? रघु बोला, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया ने कहा, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने की उसने सपन में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वो खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। मेरे मुंह में कालिक लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निर्वाह ना हो सका।
फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा क्या? मुलिया ने कहा, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु ने कहा, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया ने कहा, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु बोला, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वो मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ हैं। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक उठाने ना देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पाँव मेहनत मजूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने की नाकात तेरे पैरों पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीपा कर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी एकाकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आँखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वो मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्ठे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, क्यों मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूँगी। यहाँ ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर ना डाल सकी। वो उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे ये ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन ना जाने कैसा हो जाता है। ये चोट मुझसे ना सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुममें भी कुछ खास बल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लूंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वो अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब मैं तो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छां ना थी। जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना बोली, जब वो मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा।
प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती, ना जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम में आए तो खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं। पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तुम्हारा पोष मानेंगे। ये कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पाँव भारा हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सास अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। सादर प्रणाम। शेष अगले भाग में।